जय हिंद दोस्तों। संख्या पद्धति के अंतर्गत भाग 4 में पुनरावृत्त दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को देखने से पहले यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो आसानी से मिल सकें। आज हम चर्चा करेंगे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के बारे में। तो ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होती है, वे संख्याएं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, यदि हम 2 में 3 से भाग दें, यदि हम 2 में 3 से भाग देते हैं तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव रखेंगे, शून्य जाएगा। तो 3×6 18, फिर 2 बचेगा, 3×6 18। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, 6×6 मिलता जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद एक या एक से अधिक, यहाँ पे 6×6 है, मतलब एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, कितने भी अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो वो कहलाती हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब यदि दशमलव के बाद यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम दशमलव के बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अंक 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस रेखा को हम बार के रूप में भी जानते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि 0.6 के ऊपर बार। इस तरीके से हम इसको व्यक्त करते हैं। पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हम चर्चा करते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न पर। तो शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि 2/3, जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल देख चुके हैं, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है और एक ही अंक की क्या हो रही है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम कह सकते हैं 2/3 क्या है, एक शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। हम एक उदाहरण और देखते हैं। संख्या क्या है, 0.3251 3251। अब यहाँ पे देखो जरा, 3251, यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंकों की एक संख्या बन गई। इसकी पुनरावृत्ति हो रही है 3251, इस अंक की पुनरावृत्ति, मतलब यहाँ पे इन 4 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 0.3251 के ऊपर बार। तो हम कह सकते हैं यदि किसी भिन्न में दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वह शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे कि यहाँ 3251 में 4 अंक हैं और 4 अंकों की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की भिन्नों को शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहा जाता है। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल, यहाँ दशमलव क्या है, 6 6 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार। तो दशमलव के बाद एक अंक की आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा अंश में, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। हर में जो संख्या है, दशमलव के बाद कितने अंक की आवृत्ति हो रही है, सिर्फ एक अंक की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हम सिर्फ 1 9 को लेते हैं। जितने अंक की आवृत्ति होगी उतने ही 9 हम हर के रूप में लेते हैं। तो यहाँ एक अंक की आवृत्ति, इसलिए 1 9 लिया। अब इसको हम काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो इस तरीके से हम 0.666 को 2/3 साधारण भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। एक उदाहरण को और देखते हैं, फिर नियम पर चलते हैं। यहाँ पे है 0.3251 3251, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3251 के ऊपर बार। अब यहाँ पे हम अंश में तो क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी ये 3251, क्योंकि दशमलव के बाद इन 4 अंकों को आवृत्ति हो रही, इसलिए 4 अंक किस में आएंगे, अंश में आएंगे। लेकिन हर की यदि हम बात करें तो हर में दशमलव के बाद 4 अंक की आवृत्ति हो रही है, तो हर में 4 बार 9 लिखना पड़ेंगे। इस तरीके से कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के किसमें, अंश में लिखें तथा हर में
9 उतनी बार लें जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि यहाँ पे 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है इसलिए एक बार 9 लिया, और 6 तो हमारा बिना दशमलव के बाद लिखा ही जाएगा। तो इस तरीके से हम शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इसको हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न कहलाती है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की तो पुनरावृत्ति होती है लेकिन कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे कि हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं 0.125454 इस तरीके से। तो यहाँ हम यदि देखें कि 0.12 के बाद जो 5 4 है 5 4 है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 5 4 5 4 5 4, जो अंक 5 4 हैं इनकी आवृत्ति तो हो रही है लेकिन 1 और 2 की आवृत्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की जो दशमलव भिन्न होती हैं वो मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की भिन्नें मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। अब हम देखते हैं इन मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे दिया है 0.18, 8 के ऊपर बार लगा है, मतलब दशमलव के बाद एक अंक की आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है और दूसरे की नहीं हो रही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न में हम जब इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं तो कुछ हमें नियम याद रखने होते हैं। तो इस प्रकार के जब हम इस साधारण भिन्न में इसको बदलते हैं तो जो दशमलव को हम हटा देते हैं और पहले तो संख्या को लिखते हैं जो हमारी संख्या है दशमलव के बाद में। ठीक है, इसमें से हम उस अंक को घटा देते हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पे यदि हम देखें इस संख्या में हमने सबसे पहले दशमलव के बाद संख्या लिख ली कि दशमलव के बाद जो संख्या थी उसको लिख लिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 1 की नहीं हो रही इसलिए 1 को हम उस संख्या में से घटा देते हैं, इसको हम अंश में लिखते हैं। ठीक है, हर में जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उन अंकों को देखते हैं कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है हम उतने ही 9 किस में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। तो यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 1 अंक हम 9 को हर में लिखेंगे। और जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है जो अपुनरावृत्त हैं उन अंकों को देखते हैं। तो यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है इसलिए हम हर में उस 9 के बाद उतने ही शून्य लिख देते हैं। तो यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे 1 शून्य आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें साधारण भिन्न 17/90 के रूप में प्राप्त हो जाती है। हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दशमलव के बाद 1 2 5 4, 5 4 के ऊपर रेखा है, मतलब 5 4 5 4 की क्या हो रही है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 अंकों की तो पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे इन दोनों की, लेकिन 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। पहले तो हमने बताया था कि साधारण भिन्न में बदलते समय अंश में हम सबसे पहले तो जो दशमलव के बाद संख्या दी गई हो उसको लिखते हैं। इसमें से हम उन अंकों वाली संख्या को घटा लेते हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो यहाँ देखें 1 और 2, तो 1 और 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है इसलिए 1 और 2 से संख्या क्या बन गई, 12। तो हम इस 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे और इसको हम कहाँ लिखेंगे, अंश में। और हर में हम क्या लिखेंगे, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने हम 9 किस में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही इसलिए 2 9 हर में आ जाएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही इसलिए 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही इसलिए 2 शून्य जो हैं इसके हर में 9 के बाद लिख दिए जाते हैं।